ओम शांति। 1 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप जो ये वीडियो देख रहे हो उसमें सामने नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और यदि इससे भी अच्छा साधन देखना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के बाद आप देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk शांति। बहुत ध्यान से देखेंगे स्पेलिंग को, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। ये पूरा का पूरा आपको लिखना है तो आपको दिखाई देगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी के साथ S और BK ओम शांति, ये तीनों बिना ही किसी प्रकार के स्पेस के आपको लिखना है तो आप ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति होम में आ जाएंगे, जिसको क्लिक करते ही आप बहुत ही सहज रीति से इसको देखेंगे। होम दिखाई देगा, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। होम परमपिता परमात्मा से पढ़ने का आपका जन्म सिद्ध अधिकार। आज की मुरली का गहराई से मंथन वीडियो और पॉडकास्ट तो आप इसमें देखेंगे, दोनों यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहे हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। अब जैसे ही आपके सामने यूट्यूब चैनल खुलेगा, आपके सामने जो अब तक वीडियो अपलोड हुई है वो आपको दिखाई देगी और उसके ऊपर आप जो भी वीडियो देखना चाहें या जो भी वीडियो यहाँ से भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। इस समय आप देख रहे हैं इस पर 345 पेज दिखाई दे रहे हैं। 345 पेज का मतलब है 1 में 15, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 15 पर 75, यानी 6000 के आसपास वीडियो जो है ना इसमें दिखाई देंगे और उसको आप जैसे भी सुविधा हो आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम आएंगे वापस, तो यहाँ पर आप मुरली को देखेंगे। मुरली में आप देख रहे हैं कि हमारे को, क्योंकि ये हमारा भोजन है, यह हमको रोजाना एक क्लिक में मिल जाता है और इसके अंदर ये भी साथ में है कि आप इसे किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं। ये आपको 2-3 दिन आगे भी मिल सकती है और पीछे की भी मिल सकती है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है वो जुड़ने के लिए लाइव मुरली मंथन। आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, गेटिंग टू रेडी और रेडी टू ज्वाइन आ गया। अब आप इसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिना ही किसी प्रकार की देर के एक ही क्लिक में सब कुछ देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट आपके सामने है। इन प्लेलिस्ट की विशेषता ये है कि आपको हर एक का वीडियो भी मिलेगा और उसका टेक्स्ट भी मिलेगा। और उसके बाद आप सारे विश्व व भारत में ब्रह्मा कुमारी सेंटर को देखना चाहते हैं, मेरे घर के पास या जिसके भी घर के पास, उसके पास ये लोकेशन भेजें
और वो जैसे ही खोलेगा उसके बिल्कुल आसपास जितने भी सेंटर होंगे वो दिखाई देना शुरू कर देंगे। तो बहुत ही सहज, कुछ भी लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ लिंक जहाँ देखना है वहाँ लिंक खोले और आपके आसपास सभी सेंटर दिखाई देंगे। उनको किसी को भी क्लिक करेंगे तो उस इलाके के सभी सेंटर्स के एक को क्लिक करेंगे तो सारे सेंटर्स का एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगा। जो नज़दीक हो उसे कांटेक्ट करें और इजीली आप सेंटर पर पहुंच सकते हैं। ये बहुत अच्छा साधन है जिसके द्वारा आप सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम, एक बाप का ही काम। सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम। सिवाय परम आत्मा के कोई भी सारी दुनिया को शांति नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं कौन कहता है? बाबा कहते हैं, शांति देवा तो प्राइज भी, जब शांति देना बाबा कहते मेरा काम है तो प्राइज भी किसको मिलना चाहिए? शांति पुरस्कार किसको मिलना चाहिए? जिसको मर्जी है दे दो। वर्ल्ड पीस प्राइज किसको दिया जाना चाहिए? क्यों नहीं देते उसको? शिव बाबा को पीस प्राइज क्यों नहीं देते? पहली बात आपने बहुत अच्छा बताया कि शिव बाबा को बेचारे जानते ही नहीं। शांति सबको चाहिए। कोई भी कोई ऐसी बात बता देता है जिसके द्वारा शांति हो सकती है, बस उसी बात पर उसको पीस प्राइज दे दिया जाता है। चाहे उसके द्वारा शांति आए या ना आए, बस किसी ने बताया ऐसा करो तो शांति हो जाएगी, उसको पीस प्राइज दे दिया। किसी ने कोई दिखावा किया भला कर हो जाए तो उसको पीस प्राइज दे दी। युद्ध रुकवा दिया, उसको पीस प्राइज दे दिया। ट्रंप ने बहुत कोशिश की अपना प्रोपोगंडा बनाने का कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, मुझे पीस प्राइज दे दो। नहीं रुकवा पाया, नहीं मिला। अच्छा, उस लेडीज को दिया जिसने शांति के लिए अपनी पार्टी बनाई और विरोध करती रही, और उसके साथ भी ट्रंप ने अपने संबंध रखे और जिसको लूटना था उसके साथ भी संबंध रखे और सिफारिश हो गई और उस लेडी को पीस प्राइज मिल गया। उसने पीस प्राइज ट्रंप को दे दिया। अब वो ट्रंप ले नहीं सकता उस पीस प्राइज को, परंतु पीस प्राइज ट्रंप के पास रखा है। अधिकारी वो लेडी दिखाई है और जो आज कोई भी महत्व नहीं रखती। उसने ट्रंप को दिया कि मेरे को वहाँ का राजा बना देंगे या वहाँ का प्रधानमंत्री बना देंगे, परंतु उसको नहीं बनाया गया। पीस प्राइज उसको मिला जिसके द्वारा कोई शांति नहीं हुई। सिर्फ उसने विरोध किया मोदोरो का और बस अपना मतलब निकालने के लिए उसको पीस प्राइज दिया गया
मतलब कहने का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दुनिया वाले ना तो शांति ला सकते हैं, मतलब जिन जिन को शांति का पुरस्कार दिया उनमें से एक एक को ढूंढ के देखो, कोई भी शांति ला नहीं सके। चाहे मदर टेरेसा हो, उन्होंने गरीबों को मदद किया। अब उसके पीछे क्या उनकी मंशा थी वो उनका पार्ट है, परंतु इस बात से उनको पीस प्राइज दिया गया कि उसने गरीबों को मदद किया। इस प्रकार से जिनको जिनको मिला, देख के देखिए, जवाहरलाल नेहरू को मरणोपरांत दिया गया। क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने, ये सोच के देखिए किस आधार पर पीस प्राइज दिया गया। और पूरे वर्ल्ड के अंदर हर साल पीस प्राइज दिए जाते हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और इतने सारे पीस प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के बाद दिए गए। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पीस प्राइज रखा गया। उसकी ही प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के रूप में बनाई गई एक संस्था को सौंपा गया, जो हर वर्ष पीस प्राइज बांटती है। उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि पीस प्राइज उससे दिया जाना चाहिए जो वर्ल्ड में पीस लाने के लिए करे, क्योंकि मेरा उद्देश्य वर्ल्ड को नष्ट करने का नहीं था। मैंने बेशक एटम का आविष्कार किया, एक ऐसी शक्ति का आविष्कार किया, परंतु मेरा कोई विनाश करने का मत नहीं था, क्योंकि वो तो कुछ भी कर रहा था, उससे हो गया तो उसने बता दिया। परंतु दुनिया वालों ने उन्हें वर्ल्ड का किलर मान लिया कि वो संसार को नष्ट करने वाला। शांति तो सिर्फ एक परम पिता करते हैं। क्यों, क्या है इसका राज, उसको भी हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझना है। शांति किसको चाहिए, ये एक सामान्य प्रश्न हम आम दुनिया से पूछते रहे हैं। शांति किसको चाहिए, आम दुनिया से, नए लोगों से हम पूछते हैं शांति किसको चाहिए। कहते हैं मुझे चाहिए। आप कौन हो, कोई नहीं जानता कि मैं आत्मा। आप कौन हो पूछो तो कहते हैं मैं शरीर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं फलाना। क्या शांति शरीर को चाहिए? मैं शमशान में ये बोलता था कि शांति शरीर को चाहिए, तो देखो आत्मा निकलते ही शरीर कितना शांत हो गया। आप कुछ भी करो, किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करता। उसके बावजूद आप प्रार्थना करते हो कि हे भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना। शरीर को तो शांति उसी टाइम मिल गई जैसे ही आत्मा निकली, उसके बाद आप प्रेयर कर रहे हो कि हे भगवान, इसकी आत्मा को शांति दे। कहाँ है वो आत्मा, कौन है वो आत्मा, कहाँ गई वो आत्मा? और उस आत्मा को शांति परमपिता परमात्मा कैसे देते? क्योंकि ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर आत्माओं को शांति देने के लिए परम धाम से आए। आत्मा का ज्ञान देकर आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाकर, एक एक राज समझाने से राजदार बनाते हैं। जब कोई आत्मा राजदार बन जाती है तो उसके जीवन में शांति आती है। राजदार आत्मा के जीवन में शांति आती है। ये भी ध्यान रखना है कि आत्मा के जीवन में शांति अलग चीज है, आत्मा स्वयं अपने आप में शांत स्वरूप है। आत्मा के जीवन में अशांति कैसे आई? जब वो इस वर्ल्ड ड्रामा के राज को ना जानने वाला रहा,
जब राजदार नहीं रहा तब वो नाराज हुआ, बिना राज के हुआ, तब उसके जीवन में शांति आई। परम धाम में आत्मा तो शांत है, परंतु इस जीवन में कर्म क्षेत्र में आने के बाद उसको शांति खोने का एक कारण मिल जाता है, ये शरीर, जिसके कारण जितना वो इस शरीर के चक्कर में फंसता जाता है उतना अशांत होता जाता है, और परमात्मा आकर फिर उसे सच्ची शांति, सच्चा राज समझाकर शांति की अवस्था तक पहुंचाते। और फिर ड्रामा उसी प्रकार से चलता है, शांति की से अशांति की ओर, और फिर परमात्मा आकर सारे यूनिवर्स की आत्माओं को अशांति से शांत करते। शांति से अशांति की यात्रा, ये आपको समझ में आई होगी। फिर अशांति से शांति की यात्रा अनविरल, बिना रुके, लगातार, निरंतर चलती रहती। इस सिस्टम को, इस विधि को बहुत अच्छी तरह से समझना, यही आज का विषय। अच्छा, प्रश्न, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करते? कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं? उत्तर, जो बाप के समान पावन बनते वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के आशिक बने हैं वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गौ की पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं। अब ये गौ की पूंछ पकड़ने की बात कौन से ग्रंथ में आती है, किसको पता है? किसको पता है? गरुड़ पुराण में आती है। गरुड़ पुराण में है कि गाय को गाय की पूंछ पकड़कर आप विषय वैतरणी नदी को पार कर सकते। अब ये पुराणों में गपोड़ा लिख दिया गया। ये गपोड़े को जन्म देने वाला भी बाबा और गपोड़ा बनाने वाली दुनिया। इस समय बाबा हर आत्मा को ज्ञान समझाते वक्त इस गपोड़े का जिक्र करते हैं। द्वापुर में उनको फिर से याद आता है और वो गपोड़ा बनाते हैं, और उस गपोड़े को फिर बाबा इस विनाश के समय आकर फिर रिपीट करते हैं, और फिर वो आगे बनता है। जो कुछ भी है, हर एक चीज का जन्म बाबा इस समय करते। क्यों दिया गौ को पूंछ पकड़ने के से पार हो जाएंगे? अब गौ माना आत्मा होता है। अब आत्मा, परमात्मा भी आत्मा है, ब्रह्मा बाबा भी आत्मा है, और हम सभी भी आत्माएं हैं। और हम आत्माएं किसको पकड़ सकती हैं? हम फॉलो कर सकती हैं, तो आत्मा को फॉलो करेंगे। और सबसे बेस्ट है किसको फॉलो करना है? परम पिता, परम आत्मा को। हमने किसको फॉलो करना है? परम पिता, परम आत्मा को फॉलो करना है। अब परम पिता परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव आत्माएं हैं, वे अज्ञानता के अंधेरे में होने के कारण
विकृत होने के कारण, विकारी बनने के कारण क्या हो गए हैं? पतित हो गए। पतित हो गए, दुखी हो गए, अशांत हो गॉड गए और उसको गॉड प्राप्त करने के लिए परमात्मा की डायरेक्शन को फॉलो करना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले अपने आप को पावन बनाया और जिसके आधार पर उस आत्मा को फॉलो करने के लिए बाबा ने हम सबको कहा। हम सब भी ब्रह्मा बाबा की पूंछ पकड़कर, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर जब चलेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? शांति धाम। कहाँ पहुंचेंगे? दुख की दुनिया से पार। तो इस दुख की दुनिया में फंसने का कारण और इस दुख की दुनिया से पार होने का कारण, गौ की पूंछ पकड़ने का कारण, ये गुह्य राज सिवाय परमात्मा के और कोई समझा नहीं सकता। तो ये कोड़े को जन्म कौन देते हैं भाई जी? हाँ जी, तो कोड़े को जन्म कौन देता है बाबा? किसको? तो कोड़े जो मारे हुए हैं ग्रंथों में। सब गपोड़े, हाँ जी गपोड़ों हाँ का जन्मदाता, सारी दुनिया का जन्मदाता एक बाबा या और कौन है? अब इस समय बताया ना कि इस समय बाबा आकर हमारी बुद्धि में वो राज क्लियर करता है कि गौ की पूंछ पकड़ने की बात क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। दोनों ही बातें इस समय बाबा हमें बता रहा है ना। बाबा कहते तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ। सत्य ज्ञान संपूर्ण तब होता है जब हमें अज्ञान का भी पता। आप माया जीत पूरी तरह तभी बन सकते हो जब आपको माया की भी पहचान हो। माया की पहचान नहीं है तो आप माया जीत कैसे बनोगे? जिसको जीतना है उसके बारे में भी तो पूरी जानकारी चाहिए ना। जब आप उसकी पूरे जानकार बन जाते हो तब आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो अज्ञानता का भी ज्ञान अभी हमें परमात्मा दे रहे हैं, ज्ञान का ज्ञान भी परमात्मा दे रहे हैं, सच और झूठ हमें परमात्मा ही बता रहे हैं। और पहले हमारा जब सतयुग होता है तो सत्य हमारे जीवन में होता है। धीरे धीरे वो सत्य भूलता जाता है तो क्या रह जाता है? असत्य रह जाता है। और असत्य भी हम ही करेंगे ना। ये शास्त्र कौन आकर लिखेगा? कोई ऊपर से आएगा लिखने के लिए। कोई ऊपर से आएगा लिखने के लिए। जगदीश भाई को बाबा ने कहा एक बार, हे व्यास, जगदीश भाई को कहते हैं, हे व्यास, तुमने महाभारत लिख के दुनिया का बेड़ा गर्क किया है। अब तुमने ही इस दुनिया को सुधारना। उस व्यास को किसने पढ़ाया था? बाबा ने। उसके अंदर सच और झूठ किसने भरा था? बाबा। और उस सच और झूठ में सच खत्म हो गया पहले पहले और फिर झूठ रह गया। उसने झूठ बता दिया। फिर आकर परमात्मा मिला, आके झूठ सच दोनों बताए तो उन्होंने फिर लिखा। अब आप भी जो कुछ, हम भी जो कुछ समझ पा रहे हैं तो किसके आधार पर समझ पा रहे हैं? झूठ को हम जानते थे, ये झूठे ग्रंथ हमने पढ़े, हमने लिखे, हमने पढ़े, हमने समझे, हमने उसी पर चले और फिर उसके बाद परमात्मा आकर हमारे झूठ को भी और सच को भी बराबर करता है। और जब हम घर जाते हैं ना हमारे पास झूठ होता है और ना हमारे पास सच होता है। परम धाम में हमारे पास कुछ नहीं होता। जो कुछ भी है वो हमारे अंदर
5000 साल का रिकॉर्डिंग है। झूठ भी हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है और सच भी हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है। जब हमारा सच का समय होता है तो हमारे अंदर सत्य इमर्ज हो जाता है। जब झूठ का समय होता है तो झूठ इमर्ज हो जाता है। ये चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। कहाँ फंस गए हम? कोई डाउट है तो पूछो। कुछ नहीं है, हाँ जी, कोई प्रश्न है तो पूछो, चले आगे। आज का सार और आज का प्रश्न। भाई जी, हाँ जी, इस बोलो, आवाज कि कट। सतयुग में हम अगर किसी को दुख या सुख दे तो उसको रिटर्न कब मिलेगा? इसी कल्प में? इसी कल। सतयुग में अगर किसी को, हाँ, इसी कल्प में अगर किसी को सुख या दुख दो तो उसको रिटर्न हमें कब मिलेगा? इसी इसी कल्प में कल्प कि में, अगले कल्प में? एक ही कल्प में। हर कल्प में हर कल्प का हिसाब बराबर होके जाता है। अगले कल्प में फिर उसी प्रकार बनेगा, उसी प्रकार बराबर होगा। हर कल्प में बनता है, हर कल्प में बराबर होता है। और हर कल्प के बाद एक्यूरेट टाइम के बाद रिपीट होता है। रिपीट होने का आधार ये याद रखना है कि रिपीट होने का आधार भी यही है कि क्रिया की प्रतिक्रिया, बहुत ये फार्मूला याद रखना है न्यूटन का। क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में इक्वल होती। तो सुख के बदले सुख मिला, दुख के बदले दुख मिला, इसी कल्प में तो खत्म हो गए, तो अगले कल्प में प्रतिक्रिया कैसे आ जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। यही ना समझ में आने के कारण दुखी है दुनिया, अनजान है दुनिया, डाउट खड़ा होता है दुनिया को। बहुत क्लियर समझना है। इसके लिए ही जो बाबा की बात हमें समझ में आई है वो बहुत अच्छी तरह से समझनी है। एक होता है शरीर का जीवन, एक होता है आत्मा का जीवन। शरीर का जीवन जब तक आत्मा शरीर में है, आत्मा ने शरीर को छोड़ा, शरीर खत्म हो गया। ये शरीर का जीवन खत्म हो गया। एक ये जीवन चक्र है कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, दूसरा शरीर छोड़ती है, तीसरा लेती है। अब यहाँ पर आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदल रही है। तो शरीर के जो कर्म का अकाउंट है वो आत्मा ही बनाती है और आत्मा के साथ चलता है। और आत्मा ठीक 5000 साल बाद अपना पूरा करके 5000 साल के चक्र में, चाहे वो 4000 साल के लिए आए, 2000 साल के लिए आए, 1000 साल के लिए आए, वो आत्मा वापिस परम धाम चली जाती है। तो ये हमारा लगता है कि खत्म हो गया खेल, परंतु आत्मा तो अमर है। आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा का कभी विनाश होता नहीं। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात अनादि काल से चला आ रहा है, इसी प्रकार से सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग, ये भी अनादि काल से चला आ रहा है। हम आत्माएं केवल अपना, चाहे परम धाम में हो चाहे यहाँ, हर एक आत्मा को 5000 साल के चक्र में चलना है। जब 5000 साल के चक्र में वो आत्मा चल रही है तो एक चक्र के अंदर जो कर्म किया वो बराबर हुआ। जब हमने एक कर्म किया बराबर हुआ तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। अब जो प्रतिक्रिया हुई है उसकी प्रतिक्रिया आगे होगी ना, क्योंकि आत्मा तो मरी नहीं है ना, एक कल्प खत्म हुआ है ना। परंतु जो मान लो कि मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि मान लो किसी आत्मा ने सतयुग के अंदर
किसी को एक फूल दे दिया। अब वो फूल उसे कब मिलेगा? दोबारा संगम पर। संगम पर परमात्मा आएगा, उसको पवित्र बनाएगा, वो फूल उसको देगा। जब वो फूल उसको देगा तो उसे फिर कब मिलेगा? अगले कल्प में। एक कल्प में बराबर हुआ, अगले कल्प में वो उसको पहले फूल देगा, फिर संगम पर बाबा आकर उसे पावन बनाएगा, वो उसे फूल वापिस करेगा। अच्छा, मतलब सतयुग में दिया ना, अब जो संगम पर मिला वो उसे कब देगा? सतयुग में। वो कब देगा? मैंने इसके लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा जानकी दादी का दिया और हंसा डॉक्टर का दिया। कि हंसा डॉक्टर ने दादी की इस समय एक बच्चे के रूप में, प्यार से एक माँ के रूप में उसको पालना दी। क्या खिलाना है, क्या देना है, कैसे रखना है, कैसे करना है। बोला डॉक्टर हंसा ने एक बहुत अच्छी पोस्ट से अपने आप को अमेरिका के अंदर, मिलिट्री के अंदर एक इंडियन का डॉक्टर के रूप में होना और वहां से रिजाइन करके दादी के लिए सेवा में आना, सोच करके देखिए। और फिर उसको पालना क्यों दी? अब वो पालना दादी जानकी ने जो ली है वो कब रिटर्न करेगी? सतयुग में वो रिटर्न करेगी। अब सतयुग में उसने रिटर्न किया और इसको हंसा को मिला। अब वो कब रिटर्न करे? संगम पर। फिर संगम पर मिला, फिर वो सतयुग में। तो ये चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है। हर एक्ट अपने आप में पिछला बराबर कर रहा है और अगला बना रहा है। ये ज्ञान की जो नॉलेज है, ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। कोई डाउट रहा हो तो पूछो। नहीं जी, ठीक है। ये दो बातें आपने मंथन करना है सबने, और दूसरे को समझाने का प्रयास करना है, और तब जाकर के आपको समझ में आएगी। क्योंकि बाबा की पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। जब तक मैं किसी दूसरे को नहीं समझा सका हूं, तब तक बाबा कहते बुद्धू तेरे को ही नहीं पता अभी तक। एक ही सर्टिफिकेट देता है बुद्धू वाला, बुद्धू नहीं रहना। जो आपको समझ में आया है वो दूसरे को समझाना, तब बाबा कहेगा हाँ ठीक है, तेरे को समझ में आ गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, चलिए जी। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। ये भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूं, मैं निराकार हूं, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है ही शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परम पिता परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वो बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए, किसको चाहिए? सारी दुनिया में। नहीं तो अशांति में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। ये है रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना। राम को दुश्मन नहीं कहते हैं, कहेंगे राम की कभी एफिजी पुतला नहीं जलाएंगे। त्रेता वाले राम का कि ना परम पिता परमात्मा की, किसी का भी।
परमात्मा का भी पुतला नहीं जलाते, किसी देवी देवता का भी पुतला नहीं जलाते। किसका पुतला जलाते हैं? रावण का पुतला जलाते हैं। उसके साथ असुरों का पुतला जलाते हैं। पहचान सीधी सी है, जो दुख देता है उसका पुतला जलाया जाता है, और जो सुख देता है उसका कभी पुतला नहीं जलाया जाता। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं, जरूर और भी तो होंगे ना। 8 रजाइयां तो गाई हुई हैं, क्योंकि 8 जन्म है इसलिए 8 गाया है। परंतु हमें बुद्धि से, आगे लाइन बाबा ने बड़ा समझाने के लिए कहा है कि बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होंगी, केवल 8 नहीं, और भी राजाई होंगी, क्योंकि मोटे रूप से बताया 8 जन्म तो 8 गद्दियां चली। परंतु जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज फोर्थ, परंतु बाबा समझा रहे हैं कि राजाई तो और भी होंगी ना। उसको बुद्धि से समझना है कि नारायण जो है पूरे 150 साल तो राज्य नहीं करेगा ना। जब वो आएगा तो लगभग 30-35 साल का होगा। जब वो 30-35 साल का है तो वो आकर राजा बना है, तो राज्य कितना समय करेगा? 30-35 वर्ष करेगा। 150 साल को 4 हिस्से कर दीजिए। 1 साल बचपन, 1 साल गृहस्थ, 1 साल बचपन और युवा, 1 साल गृहस्थ और राजा, और एक हिस्सा, और तीसरा हिस्सा संन्यास, और चौथा हिस्सा वानप्रस्थ। तो इस प्रकार से संन्यास लेने का मतलब क्या होता है बहुत अच्छी तरह से समझना है, जिसको हमारे शास्त्रों में शतम वर्ष 100 साल का खबर जो है ना लगाया गया है कि जीवन काल 100 साल होता है। क्योंकि जिस समय वेद लिखे गए, कब लिखे गए वेद? त्रेता के अंत में, जब उनकी आयु 100 से कम हो गई, 60 हो गई एवरेज आयु, जल्दी मरने लगे, तो उन्होंने कहा हमें 100 साल तक जीना चाहिए। हमारे पूर्वज जो थे वो 100 साल जीते थे, क्योंकि त्रेता की आयु 100 वर्ष थी। परंतु जब उनकी आयु 100 साल से कम होने लगी, एवरेज आयु 60 साल हो गई, तो उन्होंने 100 साल जीने के लिए एक बड़ा जो है ना इच्छा रखी कि हम 100 साल तक जीने चाहिए। अब कोई 80 तक भी जी जाते थे, कोई 40 तक और 30 तक, क्योंकि एवरेज एज 60 साल थी। तो द्वापुर में जब हमारे वेद लिखे गए तो उसके अंदर 100 वर्ष की आयु को लिखा गया, और 100 वर्ष को 4 हिस्सों में बांटा गया। 150 साल का तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं था। कोई लाखों करोड़ों में कोई एक आत्मा 125 साल, 150 साल आज भी जी जाती है, तो उसके लिए मतलब जो है ना कह सकते हैं। तो परंतु सामान्य रूप से एवरेज एज आज के समय में 30 वर्ष है। अच्छा, तो 100 साल को 4 हिस्से में बांटा था, 25 वर्ष बाल युवा, और 25 वर्ष गृहस्थाश्रम, 25 वर्ष संन्यास। संन्यास का मतलब है कि त्रेता के अंदर ये धारणा थी कि 50 साल के बाद आप अपनी जिम्मेवारियों से अपने आप को मुक्त करें। आप केवल अब इतना अनुभवी हो गए हैं कि आप समाज का मार्गदर्शन करें, समाज को रास्ता दिखाएं। 50 से 75 वर्ष समाज में रहें, परंतु एक सन्यासी की तरह रहें। समाज में रहते हुए आप सबको न्याय की रास्ता दिखाने का कार्य करें, न्यारे और प्यारे होकर। और उसके बाद 75 के बाद आप वानप्रस्थी हो जाए, आप फिर संसार से अपना ममत्व खत्म, अब आपको परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना। तो इस प्रकार की अवस्था को, चौथी अवस्था को वानप्रस्थ कहा जाता है।
अब सिवाय परमात्मा और गुरु दुनिया में कोई गुरु करो और परमात्मा से उस मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करो। तो हमें समझ में आ रहा होगा। तो उस समय 35-40 साल के लिए कोई राजा बनेगा और इस प्रकार से अगला राजा 35-40 साल के बाद कोई दूसरा राजा बनेगा, हर 35-40 साल के बाद दूसरा राजा बनेगा, तो 150 साल में 4 राजा बनेंगे। 150 साल में 4 राजा बनेंगे तो 8 चौक 32 राजा बनेंगे सतयुग में। ये तो सीधे सीधे वो राजा होंगे जो प्रजा के ऊपर राजा बनते जाएंगे। दूसरा हिसाब आप लगाएंगे, जनसंख्या लगभग 9 लाख से, जैसा बाबा ने मूल्यों में कहा है, चाहे 16,000 से शुरू हो, परंतु जब आत्माएं 16,000 है तो एक राजा काफी है। अब 16,000 से 9 लाख होने तक कम से कम इतनी जनसंख्या प्रजा, 3 राजा तो बन ही जाएंगे ना, और तो 3 राजा बनेंगे, 9 लाख हो जाएगी पहले जन्म तक। फिर जनसंख्या बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अलग अलग जगहों पर क्या होंगे, लोग दूर दूर होते जाएंगे और राजा भी बढ़ते जाएंगे। सतयुग के अंत तक 2 करोड़ हो जाएंगे और वहां के जो है ना क्या होगा, राजा होंगे। अभी मैं देख रहा था हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बहुत छोटे से राज्य में गए जिसकी जनसंख्या हमारे मतलब 1 लाख 1.5 लाख के करीब, 1,32,42 ऐसे 1.5 लाख के करीब केवल जनसंख्या है, और उसका एरिया हमारे एक दिल्ली जितना एरिया है जिस पर 1.5 लाख के करीब केवल जनसंख्या है, वो भी एक राज्य है। ऐसे छोटे से राज्य में अपना प्रधानमंत्री जी गए जिसका व्यंग्य कर रहे थे विपक्ष वाले। तो कहने का मतलब छोटे छोटे राजा बनते जाएंगे ना, तो छोटे छोटे राजा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, राजाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते बुद्धि से काम लेना। अब कितनी होगी ये हम फाइनल नहीं बता सकते, केवल अपना बुद्धि का काम चला सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं कि राजाएं ज्यादा ही होंगे, सिर्फ 8 नहीं होंगे। ये नयों के लिए हैं कि 8 राजा थे। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई हैं, आज देखिए कितने राज्य हैं, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे, वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए, विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाप ये रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नेति नेति। हम नहीं जानते कि सृष्टि कब शुरू हुई थी और कब तक चलेगी। नेति नीति का मतलब हमें अपनी बुद्धि के अंदर समझना है। न इति माना होता है आरंभ, हमेशा याद रखना है, इति माना आरंभ। हम इसका आरंभ नहीं जानते। ने इति दोबारा कहा, ने इति हम इसका आरंभ नहीं जानते। ये 2 बार ने इति क्यों कहा, कौन बताएगा? कौन बताएगा क्यों 2 बार कहा ने इति? शुरू भी नहीं जानते। हाँ, जैसे एक रेखा की 2 छोर होते हैं, तो इधर से भी हम आरंभ कह सकते हैं, इधर से भी आरंभ कह सकते हैं। हम नहीं जानते कि इसका आरंभ इधर से कब हुआ है या इधर से कब हुआ है। दोनों छोर को हम नहीं जानते, आरंभ को भी नहीं जानते, अंत को भी नहीं जानते। तो इसलिए अनंत और अनादि के लिए उन्होंने उस समय अपनी समझ के हिसाब से एक ही शब्द को रिपीट किया, क्योंकि नया शब्द कैसे बनाया जाए। तो नेति, क्योंकि नए शब्दों की रचना आरंभ हो गई थी, परंतु उन्होंने दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया। हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को
जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में क्या बने? रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए। अब है अंत, तुम जानते हो। अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना। ये है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिससे देवी देवता धर्म का शास्त्र, जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है। संगम पर सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं, पतित होते ही नहीं है। तो कहाँ होते हैं पतित? अब बाप आकर हमको पतित से पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं। गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते। गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उस गीता में किसका नाम लिख दिया है? पतित पावन की जगह पतित से पावन बनने वाले का नाम लिख दिया है। बजाय इसके, हाँ जी, श्री कृष्ण का नाम हाँ, बताते हैं। पतित पावन बनाने वाले की जगह जो पतित से पावन बना उसका नाम लिख दिया। क्योंकि उसको नहीं जानते कि कौन है पतित पावन, परंतु जो पावन बना वो उनको याद आया तो उन्होंने उसका ही नाम लिख दिया, जो पतित से पावन बना। पतित पावन, ये अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई लगी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए। ये वो समय है जब परमात्मा आकर हमें गीता का सत्य ज्ञान देकर सारी दुनिया के अंदर आसुरी दुनिया का, अधर्मों का विनाश करते, एक धर्म की स्थापना करते हैं। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। ब्राह्मणों का नाम गीता में नहीं है। वहां पर देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखाए। तो बाबा कहते मेरा नाम तो उन्होंने लिखा ही नहीं। इन सभी वेदों, शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहां है लक्ष्मी नारायण देवता। ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विष्णु की, ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। ये है डिटेल में समझने की बातें। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म है, धर्म शास्त्र है 4। श्रीमत भागवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिसमें नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी बोधि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमत भगवत गीता लिखा हुआ है
और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमत भागवत गीता है ही एक। उनसे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई और स्थापना होती है अंत में। ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व का की सदगति करते हैं तो सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते, बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वे तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है तो वे टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया। बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परम पिता परम आत्मा, आकर हम पतितों को पावन बना। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि ये पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। हमको वर्षा मिला है तब हम पूजते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला ये भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाप के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति का नाम बाला है। त्रिमूर्ति नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है, गीत में भी सुना, प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, उनसे प्यारी चीज कोई होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वे जरूर प्यारा होगा ना, वे है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं ये पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं। पतित पावन सीताराम तो खुद पतित ठहरे ना, ये है ही नर्क, इसको रोरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि ये करने से ये बनेंगे, ये होगा। फिर कह देते हैं गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं, तुम गौ माता हो ना। कौन किसको गौ माता बनाया? बहनों को, माताओं को या भाइयों को भी। तुम्हारी पूंछ अथवा
तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। पीठ पकड़ना पूंछ पकड़ने को जोड़ा, ध्यान देना है। पीठ पकड़ना पूंछ पकड़ना, क्योंकि हमारी कोई पूंछ है नहीं, हमारी पीठ पकड़ेंगे। हमारी पीठ को पकड़ना ये कोई स्थूल पकड़ना नहीं है। पीठ पकड़ना पूंछ पकड़ना ये कोई स्थूल पकड़ना नहीं है। ये है पीछे पीछे चलना, ये है अनुसरण करना, फॉलो करना। पूंछ पकड़ना या पीठ पकड़ना माना फॉलो करना। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है परंतु फॉलो करना है। बड़ा स्पष्ट कर दिया अगली लाइन में, सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना, तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती हैं और वे आए हैं लेने लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वे भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर न सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं कि हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में, रचता हूँ मैं। इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते। तुम बीके ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूंगा और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पतित पावन या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूछ तो तुम्हारी पकड़ना चाहिए, फॉलो तो तुम्हें करना चाहिए। तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है। तुम्हें पावन बनना है तो तुम मेरे को फॉलो करो और बाकी तुमको फॉलो करेंगे, तभी तो साथ चल सकेंगे। तुम मुझे फॉलो करेंगे तब तो मेरे साथ चल सकेंगे। बाप कहते तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में, विषय वैतरणी नदी में रहेंगे, रहना अच्छा लगता है। तुम तो पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं पतित से पावन बनाने के लिए, साथ ले जाते हैं। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो, परम पिता परमात्मा की जयंती।
सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़े ही मानेंगे, वे तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। ये सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है, तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ये जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इसलिए शरीर भी विकारी है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनना है, याद से ही पावन बने। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे से प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना। बिना पावन बने कोई शांति धाम अपने घर जा नहीं सकते। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें जंप हाई जंप दिलाना है। इसलिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बने। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व की रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।